जो वादा कल यहाँ हमने किया था वो आज निभाने का समय आ गया है। और जिस सज्जन ने मृतक संतराम के परिवार को धनराशि के लिए कहा था, आज वो धनराशि उन्होंने हमें दी है और ये कहा है कि पीड़ित परिवार के पास उसको उपलब्ध करवा दीजिए। भैया जुग जुग जिया, जुग जुग उनका फरे फूले खूब धन दिए उनका। सब बहुत अच्छा ही गरीब सहायता का कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बस हम तो यही की दुआएं दे रहे हैं जो पीड़ित परिवार का ख्याल के ही नहीं है। बहुत अच्छा, अब तो कोई तो नहीं कहेगा है। लेकिन अब नाम ले नहीं सकते क्योंकि वादा हमारा भी है तो मजबूत रहेगा। और उन्होंने यही 1000 की धनराशि इस बेटी के लिए लगातार आती रहेगी हमारे। उन्होंने इतनी सहज दिखा करके एक गरीब परिवार की सहायता की है जिसका सहारा कोई देने वाला नहीं है। जो सहारा देने वाला था उसको शराब माफियाओं के द्वारा मरवा दिया गया है, उसकी हत्या करा दी गई ईंटों से कूट कूट कर। इन मासूम बच्चों के कोई सहारा नहीं है और उन्होंने ये कदम उठाया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। जो वादा कल यहाँ हमने किया था वो आज निभाने का समय आ गया है। और जिस सज्जन ने मृतक संतराम के परिवार को धनराशि के लिए कहा था, आज वो धनराशि उन्होंने हमें दी है और ये कहा है कि पीड़ित परिवार के पास उसको उपलब्ध करवा दीजिए। आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये पीड़ित परिवार है। मृतक संतराम की 2 फरवरी को हत्या हो जाती है इसी शराब ठेके के बगल में। और ये धरना स्थल है जहाँ पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन लगातार 9 फरवरी से धरना प्रदर्शन कर रही है। ये बेटी है और ये मंजीता है, मृतक संतराम की पत्नी। तो हम आप लोगों को दिखाना और बताना चाहते हैं कि उन सज्जन के लिए जितना भी कुछ कहें उनका विशेष धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 11,000 रुपये की धनराशि उनकी ओर से आई है, लेकिन शर्त एक वो भी है कि नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन भैया, आप वो परिवार तक पहुंचा देना। आज सुबह वो कहीं व्यस्त थे तो निकल गए थे और ड्राइवर को ये धनराशि दे गए कि अर्जुन भैया आएंगे तो उनको आप दे देना। आप देखिए इसमें हमारा मोबाइल नंबर और मेरा नाम भी उन्होंने लिख के रखा था। तो मैं ये मंजीता को दे रहा हूँ। ये मृतक संतराम की पत्नी है और ये 2 मासूम बच्चे हैं। 11,000 रुपये की ये धनराशि है। आर्थिक इनका जो लगातार सहयोग है वो लोगों के द्वारा मिल रहा है। ये लीजिए, ये आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार के लिए है। और होली का त्यौहार है इसलिए नगद ये धनराशि 11,000 रुपये की उनकी ओर से आई है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ माताएँ हैं, जरा उन सज्जन के लिए कुछ दुआएं भी हो जाएं, क्योंकि वो नाम बताना नहीं चाहते। तो हमारे साथ में कुछ माएँ हैं, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी दादी? उन्होंने धनराशि इन परिवार को दिया है। बहुत करे भैया जुग जुग जिया, जुग जुग उनका फरे फूले खूब धन दिए उनका। सब बहुत अच्छा ही गरीब सहायता का कह रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बस हम तो यही की दुआएं दे रहे हैं कि प्रभुनाथ उनका जुग जुग जिए, बहुत फरे फूल है जो पीड़ित परिवार का ख्याल के ही नहीं है। बहुत अच्छा, अब तो कोई तो नहीं कहेगा है। तो जैसा कि हमारे साथ में कुछ माएँ और भी हैं, आपको बताना चाहेंगे कि हमारी गोसाईगंज की भूमि का वो लाल है जिसने ये सहयोग किया है, लेकिन अब नाम ले नहीं सकते क्योंकि वादा हमारा भी है तो मजबूत रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बेटी का खाता वो अपने खाते में अटैच करा लेंगे और हर महीने 1000 की धनराशि इस बेटी के लिए लगातार आती रहेगी। हमारे साथ में राम सेवक जी हैं। राम सेवक जी बात कहना चाहेंगे, वो भी किसान का बेटा है जिसने ये सहयोग किया है। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतनी सहज दिखा करके एक गरीब परिवार की सहायता की है जिसका सहारा कोई देने वाला नहीं है। जो सहारा देने वाला था उसको शराब माफियाओं के द्वारा मरवा दिया गया है, उसकी हत्या करा दी गई ईंटों से कूट कूट कर। इन मासूम बच्चों के कोई सहारा नहीं है और उन्होंने ये कदम उठाया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। और हम आपसे वादा करते हैं, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अपना एक एक कतरा उनको देने के लिए तैयार हैं। जी, तो जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि ये न्यूज़ 30 डेज की पहल है जिसमें लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि पत्रकारिता के साथ समाज की सेवा और ऐसे परिवारों के लिए ही हमारी पत्रकारिता लगातार है और लगातार रहेगी। हमारे साथ में राकेश जी हैं जो उस बेटी के लिए लगातार इनका भी सहयोग है। राकेश जी देखिए, आज चैनल पे हैं, न्यूज़ 30 डेज पे हैं, लेकिन आपने जो बात हमसे कही थी वो भी बेहद शानदार थी। आपने बेटी को गोद में लेकर के उसको अपने साथ खिलाया है और होली में उसको कपड़े भी दिलाने के लिए आपका वादा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो उस सज्जन व्यक्ति का, क्योंकि वो आपका भाई है, ये भी आप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई को। इनका नाम हमको नहीं पता चल पा रहा है और आपने प्रण भी लिया है, मगर ये समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि एक कहावत है कि किसी को दान दिया जाए तो एक हाथ से
दिया जाए तो दूसरे हाथ से पता न चले। तो तहे दिल से उनको शुक्रिया, इस परिवार की तरफ से, इस गरीब परिवार की तरफ से, उस बेटी की तरफ से। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंदन जी हैं। चंदन जी, आपके ही टीम का वो हिस्सा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल का धन्यवाद, और सबसे पहले आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो ज़मीनी स्तर पे उस पीड़ित की कंडीशन है उसको आपने उसी तरीके से अपने शब्दों से आपने लिखा, और उस भाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उसका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और इतना बड़ा उन्होंने अपना दिल दिखाने का काम किया। मैं उनकी सोच, उनके विचार को मैं नमन करता हूं, ऐसे लोगों को, कि ऐसे पीड़ित को उन्होंने जो है मदद करने के लिए 11,000 रुपये की धनराशि देने के लिए प्राप्त हो गई है पीड़ित परिवार को, और 1,000 रुपये महीना जो है देने के लिए कहा गया है। मैं भाई को जितना भी नाम नहीं पता चल पा रहा है, हम लोग बहुत प्रयास भी किए मगर नाम नहीं पता चल पा रहा है, मगर कोई बात नहीं, मैं उस भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ऐसे लोग होने चाहिए कि चाहे जो सहयोग हो सके ऐसे लोगों को करना चाहिए। मैं इस भाई का बहुत बहुत जितनी बार भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है, और इनकी सोच, इनके विचार बहुत ही बेहद शानदार हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे कि उनसे जब आज हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो हमने कहा भैया देखिए, झूठ निकलता नहीं है, सच्चाई आखिर निकल ही जाएगी। मैं बहुत कंट्रोल करके रखा हूं क्योंकि नाम लेने की मेरी आदत है, और आपने जो सराहनीय काम किया है उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। और न्यू 30 डेज चैनल नाज करता है आपके ऊपर। आप जैसे भाई हमारे साथ हैं तो ऐसे गरीब परिवारों को हम लाभ पहुंचा पा रहे हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी न्यू 30 डेज चैनल ने उठाई है कि मृतक संतराम के परिवार को लगातार सहयोग मिलता रहेगा। और चंदन जी, एक चीज़ और मैं बता दूं, एक और हमारे ऐसे भाई हैं जिनका बस यहाँ पर आगमन होगा और होली के पहले जरूर होगा, और मृतक संतराम के परिवार को पुनः बड़ी धनराशि से भी सहयोग किया जाएगा, और इनका लगातार सहयोग करते रहेंगे, ये वादा है। तो हमारे साथ में कुछ माताएं हैं, वो बोलती हैं तो कुछ बात अलग होती है। आज लगातार यहाँ धरने में बैठी हैं तो बात इस पे भी कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि शराब ने अच्छे अच्छे परिवारों को बर्बाद करने का काम किया है। एक ऐसा ही पीड़ित परिवार ये मृतक संतराम का है। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहेंगी? कहना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा, और आप लोग बोलेंगे नहीं तो काम चलेगा कैसे? क्योंकि आपकी आवाज बुलंद होगी तभी शासन प्रशासन तक पहुंचेगी भी। क्या कहेंगी दादी, आज ये जो धनराशि मिली है, पहले इसके लिए क्या कहेंगी? धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम गरीबे के लिए ठाड़ हो गए हैं, बहुत अच्छा काम है। तो कुछ सोचा नहीं जाता रहा कि कोई खड़ा हुई, चलो बहुत अच्छी बात है। इनके बहुत परिवार भी बढ़े, सब कोई सुखित रहेगा, अच्छी तरह नौकरी करें खाए, परिवार अच्छा रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत खुशी भाई है, हमारा पचक दिल बहुत खुश हुआ। और ये है कि यहाँ का ये जो ठेका है ये यहाँ से हट जाना चाहिए। बहुत अंधेरी है, बहुत गांव भी ठेका चल रहे हैं, यहाँ भी ठेका चल रहे हैं, कच्ची दार में बहुत हम बच्चे तबाह हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन माओं का दर्द है क्योंकि शराब ने सबसे ज्यादा अगर असर किया है तो इन लोगों के जीवन पे। शराब पी करके जाते हैं तो कहीं गिर जाते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो सबसे ज्यादा इनको झेलना पड़ता है। तो बस यूं ही सहयोग करते रहिए, और हमारी ताकत आप लोग हैं, आप लोग बने रहिए। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज, नमस्कार।